गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड गुरु संदेश। आज हम लोग करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 संसद में किसने पेश किया है? तो निर्मला सीतारमण ने। किसने पेश किया है? बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 किसने पेश किया है? तो निर्मला सीतारमण ने। और बजट पूर्व जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो क्या होता है उसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे हम लोग। आर्थिक सर्वेक्षण मौजूदा वित्त वर्ष का लेखा जोखा होता है। आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है? मौजूदा वित्त वर्ष का लेखा जोखा होता है। और इससे अर्थव्यवस्था के वर्तमान हालातों की जानकारी दी जाती है। इससे अर्थव्यवस्था के क्या होता है? वर्तमान हालातों की जानकारी दी जाती है। यह अर्थव्यवस्था की प्रमुख चिंताओं पर भी ध्यान केंद्रित करता है। और आर्थिक सर्वेक्षण से अगले साल के बजट का भी संकेत मिलता है। आर्थिक सर्वेक्षण से क्या होता है? अगले साल के बजट का भी संकेत मिलता है। और इसको मुख्य आर्थिक सलाहकार जो हाल फिलहाल में नियुक्त हुए हैं, इसको मुख्य आर्थिक सलाहकार की देख रेख में तैयार किया जाता है। किसको? आर्थिक सर्वेक्षण को। और मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो बी अनंत नागेश्वरन है। कौन है मुख्य आर्थिक सलाहकार? बी अनंत नागेश्वरन। देश का पहला, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एक लाइन, एक एक कंटेंट काफी महत्वपूर्ण है। देश का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में पेश किया गया था। आपसे पूछेगा कि पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया था? देश का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में पेश किया गया। और 1964 में केंद्रीय बजट से शुरू होने से एक दिन पहले, 1964 में केंद्रीय बजट से शुरू होने से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए जाने की परंपरा शुरू हुई है। मतलब बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया जाता है संसद में। और ये परंपरा कब से शुरू हुई? 1964 से। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। और किसकी देखरेख में बनाया जाता है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार के देखरेख में बनाया जाता है। और आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है इसके बारे में सारा कंटेंट दिया गया है। सितंबर 2022 से 2023 के लिए, सितंबर 2022 और 2023 के लिए भारत के एससीओ द्वारा, मतलब शंघाई सहयोग शिखर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारत के किस शहर को सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई है? किसके द्वारा की गई है? तो काशी। किस शहर को? भारत के किस शहर को? तो काशी के लिए। और एससीओ द्वारा हर साल एक देश के, मतलब एससीओ में जितने कंट्री हैं, अभी एससीओ का 9वां सदस्य देश बना है ईरान। एससीओ द्वारा हर साल एक देश के एक शहर को सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाए जाने का प्रावधान है। एससीओ के जो डॉक्यूमेंट है उसमें ऐसा परंपरा बनाया गया है। एससीओ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो एससीओ की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2001 को हुई थी। एससीओ की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2001 को। और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है? तो चाइनीज है और रशियन है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है बीजिंग। और इसके महासचिव कौन है? झांग मिंग। और एससीओ में कितने सदस्य देश हैं? तो 9। और 9वां सदस्य देश कौन है? 9वां सदस्य देश कौन है? ईरान है। कौन है? ईरान। विश्व कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी को मनाया गया। और 2022 में, यानी इस वर्ष इसकी थीम क्या है? इस वर्ष इसकी थीम है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। एग्जाम में पूछ सकता है कि 2022 में जो विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी है। और कुष्ठ के जीवाणु की खोज किसने किया था? तो कुष्ठ के जीवाणु की खोज जो है हेंसन ने किया था। और किससे होता है यह? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण होता है। किससे होता है? यह माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण होता है। हाल ही में हवासोंग 12 मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? तो उत्तर कोरिया ने किया है। किस देश ने? उत्तर कोरिया ने।
इस मिसाइल का परीक्षण उत्तर कोरिया के पूर्वी तट पर किया गया। कहां पे? पूर्वी तट पे। और इस महीने उत्तर कोरिया का यह 7वां परीक्षण है। एक महीने में 7वां परीक्षण है। और 2017 के बाद उत्तर कोरिया द्वारा अब तक का सबसे शक्तिशाली परीक्षण था उत्तर कोरिया द्वारा। और इससे पहले उत्तर कोरिया द्वारा एक कैलेंडर महीने में इतने मिसाइल का परीक्षण कभी नहीं किया। आखिर इतना मिसाइल का परीक्षण लोग क्यों करता है? तो पहला होता है राजनीतिक दृष्टिकोण से, दूसरा होता है सैन्य अभ्यास। दूसरा कारण क्या है? दूसरा सैन्य अभ्यास के कारण भी लोग करता है। और तीसरा मार्केट में अपने हथियारों की बिक्री के लिए भी लोग करता है। हथियारों की बिक्री के लिए। और चौथा इंजीनियरिंग उद्देश्यों के लिए भी होता है। और जब उत्तर कोरिया ने जब इस मिसाइल का परीक्षण किया तो जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसे देशों ने इसकी काफी मुखर आलोचना की। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 30वां स्थापना दिवस मनाया गया राष्ट्रीय महिला आयोग का। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 31 जनवरी 1992 को। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 31 जनवरी 1992 को। और इस बार इसकी थीम क्या है? तो सी द चेंज मेकर है। राष्ट्रीय महिला आयोग का 2022 की थीम क्या है? तो सी द चेंज मेकर। और इसका अध्यक्ष अभी कौन है? इसका अध्यक्ष अभी रेखा शर्मा है। कौन है? रेखा शर्मा। और इसकी पहली अध्यक्षा कौन थी? जानकी पटनायक थी। पूछ सकता है क्वेश्चन कि इसकी पहली अध्यक्षा कौन थी? तो जानकी पटनायक। और राष्ट्रीय महिला आयोग में कितने सदस्य हो? राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष समेत 6 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो अध्यक्ष समेत 6 सदस्य होते हैं। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति जो होती है, केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर ओपन सिंथेटिक ट्रैक और एस्ट्रो बर्फ फुटबॉल स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है? तो बनाया जा रहा है लद्दाख में। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है अभी? राधा कृष्ण माथुर। कौन है? राधा के। और सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो लद्दाख में की जा रही है। लद्दाख में 2 जिले हैं। कौन कौन? कारगिल और लेह। और लद्दाख की भाषा कौन सी है? लद्दाखी है। और यह जो है सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। और यह अस्तित्व में कब आया था? तो 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया था। और लेह किस नदी के किनारे है? तो लेह जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे युवा भारतीय शटलर कौन बन गई है? तो बन गई है उन्नति हुड्डा। और मात्र 14 साल की हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 से महिला युगल का खिताब किसने जीता है? तो बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा ने जीता है। बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा दोनों कहाँ की हैं? चेक गणराज्य यानी चेक रिपब्लिक की हैं। और उप विजेता अन्ना डेलिनिना और बीट्रिंग हादाद मैपा उप विजेता। और ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल का विजेता कौन बना? राफेल नडाल। और महिला एकल का एशले बार्टी। चेक गणराज्य की इस जोड़ी का यह पहला ऑस्ट्रेलियाई ओपन का पहला और कैरियर का चौथा ग्रैंड स्लैम था। ये ऑस्ट्रेलियाई ओपन का पहला था और करियर का अब तक इन्होंने 4 ग्रैंड स्लैम जीता इस जोड़ी ने। और टाटा शतरंज खिताब हाल ही में किस भारतीय ने जीता है? तो अर्जुन ने। और ग्रैंड मास्टर कैसे बनता है लोग? जब 2500 एलो रेटिंग कोई पार करता है तो उसको ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया जाता है। और शतरंज को नियंत्रित करने वाली वर्ल्ड लेवल पे एक संस्था कौन सी है? तो वो है फिडे। नाइट और पोन खेल शब्दावली किससे है? नाइट और पोन खेल शब्दावली जो है वो किससे है? शतरंज से।
और शतरंज में मोहरों की संख्या कितनी होती है? शतरंज में मोहरों की संख्या, शतरंज में मोहरों की संख्या कितनी होती है? शतरंज में मोहरों की संख्या होती है 16 होती है। शतरंज में मोहरों की संख्या कौन होती है? मोहरों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। केंद्र सरकार ने LIC के चेयरमैन, केंद्र सरकार ने LIC के चेयरमैन MR कुमार के कार्यकाल में कितने वर्षों की वृद्धि की है? तो 1 साल के लिए। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। और स्थापना कब हुआ था LIC का? 1 सितंबर 1956 को। और मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर भारत में बीमा कंपनियों का गठन किया गया था, मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर। 4 फरवरी से 20 फरवरी के बीच चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित होने वाले शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर क्या होगा? एग्जाम में पूछ सकता है। तो बिंग ड्वेन है। और इसमें कितने देश सम्मिलित होंगे? 32 देश सम्मिलित होंगे। और जितने पश्चिम के देश हैं उन्होंने इस खेल का बहिष्कार किया है। इसमें खिलाड़ी तो भेजेंगे, लेकिन जिन देशों के खिलाड़ी सम्मिलित होंगे उनके राष्ट्राध्यक्ष इस खेल में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। और शीतकालीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1924 से हुई थी। और बीजिंग एकमात्र शहर है जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक दोनों का मेजबानी कर चुका है। ये बीजिंग एकमात्र शहर है। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1896 में हुई थी। किस राज्य ने 13 नए जिलों के गठन का निर्णय लिया है? तो आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में अब पूर्णतः जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो अब 26 हो जाएगी। 13 जिले पहले थे और 13 जिले बाद में 26 जिले हो जाएंगे। और आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है अमरावती। कहाँ है? अमरावती। विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है आंध्र प्रदेश में? 175 है। और लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें 25 है। राज्यपाल कौन है? विष्णुभूषण हरिचंद्रन। और मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू हैं। और भाषा क्या है यहाँ की भाषा जो है वो तेलुगु है। और यहाँ की आंध्र प्रदेश की लार्जेस्ट सिटी कौन है? विशाखापट्टनम। और INS तहसीलकार का मुख्यालय कहाँ है? INS तहसीलकार कहाँ है? तो विशाखापट्टनम है। और यहाँ पे अभयारण्य कौन कौन से हैं? तो कौंडिन्य वन्य अभयारण्य, कोरिंगा है और पापीकोंडा है। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है उससे भी जुड़ने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।